श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज 30 जून है और आषाढ़ मास का पहला जो दिन पड़ा है वो मंगलवार है, बड़ा मंगलवार है। आज के दिन हम सभी लोग अपने घरों में जो हमें हल्दी की 7 बिंदी लगाने वाला उपाय करना है उसे अच्छे से समझिएगा और समझ करके उसे करने का प्रयास करिएगा। इससे आपके जीवन की दुख तकलीफ़ें तो कम होंगी ही, आपके घर में सुख समृद्धि शांति आएगी। आप लोग जानते ही हैं कि हल्दी के एक नहीं अनेकों उपाय होते हैं। तो मैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ इस उपाय के आखिर क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मित्रों, इस उपाय को करने का मैंने बता ही दिया कि सुख समृद्धि शांति आएगी, घर से नकारात्मक ऊर्जा आएगी। गलती से मैंने यहाँ पर पीले चंदन की फ़ोटो लगा दी है, लेकिन आपको पीला चंदन नहीं बल्कि पिसी वाली हल्दी 1 चुटकी बड़ी आपको लेना है और किसी पात्र में डाल करके उसका अच्छा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा। इसके साथ ही आपको लेना है तांबे का एक कलश और उसमें लेना है जल और गंगा जल। इसके बाद में उस पेस्ट का गाढ़ा सा पेस्ट आपको ले करके और लोटे में जल ले करके आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। अब समझते हैं यहाँ पर अच्छे से उपाय को। आपने हल्दी का गाढ़ा सा पेस्ट बना ही लिया है। अब उसकी 7 बिंदी हमें महादेव जी के शिवलिंग पे लगाना है, लेकिन अलग अलग स्थान पर। यहाँ पर आपको टोटल 7 बिंदियाँ दिख रही होंगी, स्थान भी अलग अलग है। मैं एक बार बता देती हूँ आखिर पहली बिंदी कहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाली बिंदी कहाँ पर जाएगी। तो सबसे पहली बिंदी महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर, दूसरी बिंदी जो त्रिपुंड बना होता है वहाँ पर, तीसरी बिंदी आपको लगानी है माता के हस्त कमल पर, चौथी बिंदी शिवलिंग के पीछे, 5वीं बिंदी आपको भगवान गणेश जी को और 6ठी बिंदी भगवान कार्तिकेय जी को, 7वीं और अंतिम बिंदी आपको अपने घर की सुख समृद्धि शांति के लिए जलाधारी के पास लगाते हुए यही निवेदन करेंगे महादेव जी से कि हमारे जीवन से जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। और लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके चढ़ा देंगे। इतना सा उपाय 7 बिंदी वाला आज आपको कर लेना है, जिसके फ़ायदे मैंने आपको बता दिए। दूसरे उपाय की बात करें तो वो बहुत सिंपल है। ये स्पेशली दुखों को समाप्त करने का उपाय है। खासकर जो महिलाओं को दुख तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं तो उनके लिए सबसे सिंपल उपाय है, केवल 1 लोटा जल लेकर के आपको महादेव जी के शिवलिंग के पास जाना है। यहाँ पहुँच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाइएगा और उस 1 लोटे जल को आपको महादेव जी को अपने जीवन के दुखों को, कष्टों को कहते हुए समर्पित तो कर देना है। लेकिन उसके बाद अब हमारा मेन काम आता है जो आपको इस उपाय में करना है। स्पेशली महिलाओं की बात कर रहे हैं, किसी और की नहीं, ठीक है। आपका जो राइट हैंड हाथ होता है ना, सीधा वाला हाथ, ठीक है, उसको जिसे खाना खाते हैं वही वाला हाथ आपको महादेव जी की शिवलिंग पे जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर पूरा हाथ रखना। आपके हथेली माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श होना ही चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है मित्रों। पूरा हाथ हमारी माताएं बहनें जिनको जीवन में दुख तकलीफ़ें हैं, जो चाहती हैं आज कि उनके जीवन से कुछ कष्ट दूर हो जाए, उन्हें अपना सीधा वाला हाथ सीधी तरफ से, उल्टी तरफ से नहीं, सीधी तरफ से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर तब तक रखे रहिएगा जब तक आप उनसे निवेदन न कर चुके कि हमारे जीवन का यह कष्ट वह समाप्त कर दें। देखिए, आप माता अशोक सुंदरी से निवेदन करेंगे, फिर माता अशोक सुंदरी आपकी बात को महादेव जी तक पहुँचाएंगी। इस तरीके से आपके जीवन का जो दुख कष्ट है वो महादेव जी की कृपा से समाप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल उपाय, इसे ज़रूर करिएगा। इसे करने से मैंने आपको फ़ायदा बता ही दिया है। खासकर महिलाओं के जीवन में तो दुख कभी समाप्त ही नहीं होते। तो एक छोटा सा प्रयास है उपाय के माध्यम से अपने जीवन के कष्टों को समाप्त करने का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।